निफ्टी से जो हमारे बड़े बाउंस की मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी कि 23,800 से 24,000 उस एरिया में कहीं जा सकता है, हमने देखा इस वीक उसी एरिया में एग्जैक्टली हाई लगातार नज़र आया और वहीं पे थोड़ा बहुत करेक्शन करके काम करता आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है इस वीक का वो ये नहीं है, पॉइंट ये है कि जो इसके साथ साथ जो सिंक होने की कोशिश कर रहा है यूएस मार्केट, वहाँ पे भी इस वीक एक बॉम्ब फटने वाला है या न्यूक्लियर फटने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब आ रहे हैं अपने टैरिफ का बैग लेकर और उसमें क्या वो पटाखे या धमाके लेके आ रहे हैं वो तो वक्त बताएगा। कई लोग उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आप सब जानते हैं ये बात कि उनकी चीज़ों को प्रिडिक्ट करना अपने आप को अंधेरे में रखने के समान है। तो वो क्या करेंगे उसको छोड़कर प्राइस हमें क्या बता रहा है, स्मार्ट मनी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पहले चाल आती याद रखिएगा, न्यूज़ बाद में आती है। तो वो जो चीज़ें हैं कैसी हमें यहाँ से दिख रहा है कि अप्रैल मंथ पूरा किस तरह से यहाँ से पैन आउट हो सकता है, उसकी बात आज हम करने वाले हैं। और जो ये कोरिलेशन बढ़ता जा रहा है निफ्टी और यूएस मार्केट में, उसको भी ये हमें कैसे दिखा रहा है, उसका क्या मीनिंग है, सभी चीज़ों की आज बात कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। चलिए फटाफट सेक्टर्स देख लेते हैं, उसमें अगर कुछ हुआ हो तो, वरना ज़्यादा उस पर समय वेस्ट नहीं करेंगे। फार्मा सेक्टर की बात करें, बहुत अच्छा बाउंस जो आया था, हमने बात की थी 22,300 400 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है अभी ज़्यादा कुछ इसमें कहने सुनने को नहीं है। बाउंस बहुत शानदार है, बिहेवियर बहुत अच्छा है, मगर इसके ऊपर निकलना ज़रूरी है कंफर्मेशन के लिए कि कुछ अच्छा हो सकता है। अभी तक हमने देखा है कुछ नहीं हो रहा है, उसी के नीचे काम कर रहा है, मगर बिहेवियर बहुत अच्छा है। मेटल भी ऊपर अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें एक लेवल जो आपको पता ही है 8,000 का वो लगा हुआ है, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है। अच्छा मोमेंटम है, लेकिन कब तक लास्ट करेगा कुछ अभी कह पाना मुश्किल है। फिलहाल ओके है, कोई इशू नहीं है। एनर्जी की बात करें, एनर्जी भी वो अच्छा बाउंस दे रहा है, कोई इशू नहीं है। और भी जगह है आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, ज़्यादा सेक्टर्स में कुछ करने को नहीं है। अगर कोई बाउंस प्ले कर रहा हो तो वो उसका अपना सिस्टम हो सकता है, हम लोग बाउंस को अवॉइड करते हैं, ये हम पहले से बात करते आ रहे हैं। तो एनर्जी में एक अच्छा बाउंस आ रहा है, बट अभी कुछ ऐसा हो सके, कुछ कह सके हम उसमें काफ़ी नहीं है। सेम एज वेल गोज़ फॉर आईटी, यहाँ तो बाउंस भी बहुत अच्छा नहीं आया है, जैसा आपको पता है। उसके रीजंस भी हम आपको हर वीक बताते आ रहे हैं, तो इस वीक कोई बोर करने का आपको फ़ायदा नहीं है। चार्ट आपको नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे से फॉल आई थी और अभी भी नीचे जाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं जा सकता है। याद रखिएगा आगे पीछे बाउंस इसमें भी आता नज़र आएगा ज़रूर, जो अभी नहीं आ रहा है। ऑटो की बात करें, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बाउंस आया था, फिर वापस अपनी जर्नी नीचे की ओर कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही एफएमसीजी भी बाउंस की कैटेगरी में ही काउंट होगा, याद रखिएगा, क्योंकि बाउंस हर जगह पे एक जैसा ही आ रहा है मोर और लेस। तो अभी कुछ ऐसा कहीं खास नहीं हो रहा है जिसमें हम अपना टाइम वेस्ट करें। पीएसयू बैंक ने थोड़ा सा हमें कह सकते हैं बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश की है, मगर ये भी याद रखिएगा काफ़ी नहीं है। थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं जो क्लियर होने बाकी हैं। और रियल्टी सेक्टर भी उससे कुछ अलग नहीं है। हालांकि रियल्टी बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, लेकिन जैसा हमने बात की है, जब तक पूरी मार्केट याद रखिए ठीक नहीं हो जाती है, सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है। हम चार्ट इसलिए देख लेते हैं फटाफट, ताकि अगर कुछ बदलाव, कुछ बिहेवियर अच्छा नज़र आए तो हम उसको ज़रूर यहाँ मेंशन करें। तो फार्मा और मेटल अभी तक थोड़ा बहुत अच्छा बिहेवियर करते नज़र आए हैं, वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो वही थोड़ा बहुत ठीक कर रहे हैं। बाकी सब बाउंस की कैटेगरी में ही चल रहे हैं। कुल मिला के सब ओवरऑल सेक्टर में ठीक है। चल के बात कर लेते हैं अब अपना ग्लोबल मार्केट पे, समझ लेते हैं क्या चल रहा है। डाउ जोन्स की बात करें, डाउ जोन्स पे आ जाते हैं, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये ऊपर गया ज़रूर था, मगर लेवल के ऊपर टिक नहीं पाया और बहुत बड़ी कैंडल से आपने देखा इस वीक की क्लोजिंग हुई है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये नीचे गया था वो प्रॉब्लम नहीं है, इसको इस एरिया के 42,400 के ऊपर आ जाना चाहिए। और एक बार अगर 43,400 के ऊपर आ गया फिर तो ये अच्छा हो ही जाएगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। हमने देखा उस 43,400 तक तो गया नहीं, ऊपर से रेजिस्टेंस के आसपास से वापस नीचे आता नज़र आ रहा है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। प्रॉब्लम ये डाउ जोन्स में नहीं है, प्रॉब्लम जो नज़र आ रही है वो इंडेक्स का नाम है S&P 500, जो मैंने आपको कभी दिखाया नहीं है। यहाँ पे ये आपके सामने वो चार्ट आ रहा है, ये बहुत ही ख़राब तरीके से काम कर रहा है। ये जो इसने फॉल दिया है निफ्टी की तरह आइडेंटिकल आपको नज़र आ रहा होगा, ये बहुत ही ख़राब
आप कह सकते हो फॉल है, बहुत ही ज़्यादा ये ख़राब तरीके से नज़र आ रहा है। इसका बिहेवियर प्राइस वाइज अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स से थोड़ा अलग है और थोड़ा ख़राब है। अभी क्या होगा, ये कैसे पैन आउट होगा हम देखेंगे, मगर जो ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट दिख रहा है वो थोड़ा परेशानी में दिख रहा है, ठीक है। और ये जो टैरिफ वाला इशू आ रहा है, इसका इस चार्ट से बिहेवियर से क्या रिलेशन है, उसका हम निफ्टी और कंक्लूजन में एंड में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसको निफ्टी से भी हमें कोरिलेट करना है। तो आ जाते हैं वापस बाकी चार्ट्स पे। फिलहाल आपको दिखाने का मकसद ये था कि इसका बिहेवियर ज़्यादा खराब है इंस्टेड ऑफ डाउ जोन्स। ये रहा डाउ जोन्स का चार्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा खराब चार्ट है वो। और नैस्डैक को हम देखें तो नैस्डैक भी वापस देखिए, आप ऊपर गया था बाउंस से, रेजिस्टेंस के ऊपर पार करने की कोशिश किया, मगर आपने देखा पूरा वापस आता नजर आ रहा है। अच्छा साइन कोई भी इंडेक्स नहीं दिखा रहा है, लेकिन अभी तक चूंकि कहते हैं ना रेंज बाउंड की कंडीशन टाइप की हो गई है सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी बात करना मुश्किल है। एक बार एक डिसाइसिव मूव दिखेगा तो बात करेंगे, मगर बिहेवियर सब जगह याद रखिए खराब दिख रहा है। अभी रसल जो है आप देख पा रहे हो वो अभी सपोर्ट के ऊपर है, तो ये ओके है, मगर जो बड़े इंडेक्सेस है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शो कर रहे हैं। बात करें बाकी यूएस मार्केट के अलावा ग्लोबल इंडेक्सेस की, तो कैक कहीं ना कहीं, इसको डेली चार्ट में कर देता हूं जहां हम लोग हर वीक देखते हैं, कैक कहीं ना कहीं वो करेक्शन कर रहा है जिसकी हम बात कर रहे थे कि पुराने हाइज के आसपास आया है। थोड़ा बहुत फॉल बिल्कुल ओके है, एज लॉन्ग एज ये 7500 7550 के नीचे नहीं जाता है, इसको होल्ड करता है, तब तक कोई इशू कैक में नहीं है। तो अभी तक ओके है सब। डैक्स जो हमारा फेवरेट इंडेक्स रहा है आपको पता है, वो आप देख रहे हो अभी भी ऊपर एक रेंज में काम कर रहा है। इसको तोड़ेगा तो ज़रूर थोड़ा बहुत फॉल और बढ़ेगा, लेकिन वही बात है, डिपेंड करेगा बाकी इंडेक्सेस पे वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। यूके 100 आप देख रहे हो वो भी वहीं पे टिका के खड़ा हुआ है। सब इनडिसीजन में लगे हुए हैं मेरे हिसाब से। सब अब वही जो इवेंट आने वाला है 2 अप्रैल या 3 अप्रैल जो भी डेट है उसी का वेट सब कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से उसके बाद ही कुछ कॉन्क्रीट मूव दिखेगा। निकई वो अपना रेंज ब्रेक किया था, नीचे की ओर काम कर रहा है, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, याद रखिएगा। ज़्यादा आएगा तो परेशानी निकई में बढ़ेगी, तो देखते हैं क्या करता है। ब्राज़ील ऊपर गया था, बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाया था, मगर हमने आपसे बात की थी कि अभी इसका समय ऊपर जाने का हुआ नहीं है। जो करेक्शन यहाँ बढ़ी थी उसके हिसाब से थोड़ा और समय से लेना चाहिए। अब लेता है या नहीं वो वक्त बताएगा। फिलहाल ओके काम कर रहा है, मगर अभी भी ये डेंजर जोन से बाहर नहीं है, ये याद रखिएगा। डॉलर इंडेक्स आ जाते हैं हम देखने, तो बस आपको दिखाना चाहता हूँ कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं आई है। याद रखिएगा वो लाइन, चाहे गिरे चाहे रेंज में रहे, ऊपर 107 और 8 नहीं आना चाहिए, बाकी सब ठीक है। इसी तरह बॉन्ड यील्ड चाहे गिरे चाहे यहाँ खड़ा रहे, जैसे अभी खड़ा दिख रहा है आपको 4.25 4.4% के आसपास, कोई इशू नहीं है। 4.85% इस साइड की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, बस हमें ये दोनों में ये ट्रैक करना है, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपका ग्लोबल पूरा सेगमेंट है जहाँ पे हमने देखा कि इस वीक थोड़ी सी परेशानी बढ़ती नज़र आई है, और परेशानी मेनली यूएस मार्केट में बढ़ती नज़र आ रही है। तो वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि अगर ये जो प्रॉब्लम बढ़ती है तो फिर सब जगह उसका असर हमें नज़र आएगा। बढ़ती है या नहीं वो हम कंक्लूजन में अभी समझेंगे, ठीक है। तो चल के अब बाकी चार्ट्स देख लेते हैं फटाफट और समझ लेते हैं क्या हो रहा है। यूएसडी आईएनआर गिरता चला जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था यहाँ तब तक कोई इशू नहीं है जब तक ये वापस 88 की साइड नहीं जा रहा है। अब ये ऊपर नीचे कुछ भी करेगा हमारी मार्केट पे इस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो सारा काम इसने कर लिया जितना भी इसको इम्पैक्ट मार्केट पे डालना था, ठीक है। फिर भी हम देखते रहेंगे, अगर हम गलत होते हैं या कुछ और इसका काम बाकी है तो देखेंगे। क्रूड ऑयल में भी कुछ नहीं हो रहा है, सपोर्ट से ही लौट गया, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ समय देने की ज़रूरत नहीं है। चलते चलते निफ्टी जूनियर देख लेते हैं, वो भी बाउंस दे रहा है बाकियों की तरह अच्छे से, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सब खतरे में है। मेनली हमारा आता है स्मॉल कैप का इंडेक्स हमें देखना होगा, और वो भी अपने जो टाइम फ्रेम है उस पर, ये रहा है वो चार्ट। स्मॉल कैप जो है आप देख रहे हो बिल्कुल वो रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आया है, पहला जो एरिया है, यानी जो मिनिमम बाउंस की जो एक एक्सपेक्टेशन थी वो इसे पूरा कर रहा है, लेकिन इसमें भी और बाउंस आना चाहिए, याद रखिएगा, तो आ सकता है। अब आएगा या नहीं हम आपको पहले ही लास्ट वीक पूरा डिटेल में समझा चुके हैं। जिन्होंने हमारा लास्ट वीक का वीडियो नहीं देखा है मैं उनसे रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक वीडियो जो निफ्टी वाला है मैंने बनाया है, निफ्टी गॉन फॉर 19,500 लेवल्स, एक वो, और एक लास्ट वीक का वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हमने सारी बात डिटेल से कर ली है, क्या कैसे होना है और कैसे हमें उसे हैंडल करना है, ठीक है। तो स्मॉल कैप भी वही बात है, अभी प्रॉब्लम में है, डेंजर में है, कोई इसमें भी कुछ खास बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा है।
कल को कुछ अच्छा करेगा तो उसकी बात करेंगे। बात कर लेते हैं अपने मेन इंडेक्स जो आजकल चर्चा में भी खूब बना हुआ है, वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने जो शानदार चाल दी थी वो कहीं ना कहीं रुकती नज़र आ रही है। हमने आपसे पहले भी यहाँ लास्ट वीक कहा था कि 52,000 तक तो हम मान रहे हैं कि वहाँ तक ये बिल्कुल जा सकता है। अभी तक का जो हाई लगा है वो 52,000 के आसपास ही है, ठीक है। हालांकि और ये जा सकता है 53,000 तक, याद रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ स्ट्रेच होती है ना तो थोड़ा बहुत और आगे तक जा सकती है। लेकिन मेरा मानना वही है कि ये अभी भी बाउंस है। यहाँ से कुछ ये एक्स्ट्रा माइल चलेगा, कुछ अलग करने की कोशिश करेगा, दिखाएगा, तो हम उसकी बात फिर करेंगे। फिलहाल इसने एक अच्छा बाउंस दिया है जो मेरे हिसाब से कंप्लीशन के आसपास है। अब थोड़ा कितना और चल सकता है, 1000 पॉइंट और चल सकता है या 500 पॉइंट चल सकता है या यहीं से गिर जाएगा, वो हम इसे देखेंगे कि ये क्या करता है, ठीक है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। बाकी इंडेक्सेस को देखें तो उनकी पोजीशन कहाँ है आपको पता है, और ये अपने हाइज के आसपास ऑलमोस्ट पहुंच रहा है। तो वाकई तारीफ़ काबिल है। जो हमारी उम्मीद रही है इससे कि आने वाले सालों में बढ़िया कर सकता है, तो उसमें वो कहीं ना कहीं खरा उतर रहा है। लेकिन मैं फिर याद दिला देता हूँ जाते जाते कि ये गिरती मार्केट में, जब मार्केट ख़राब हो, जिसकी हम अभी उम्मीद कर रहे हैं कि अभी मार्केट ख़राब है, तो ऐसे समय में ये ऐसा आउट परफॉर्मेंस दिखाए, ये ज़रूरी नहीं है, ये याद रखिएगा। बस इस बात को यहीं आगे समाप्त करूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के बारे में पहले भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं, ठीक है। चलते हैं सीधे निफ्टी के चार्ट पर और सारी कहानी समझ लेते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और कैसे चीज़ें चल रही हैं। ये आ गए हम निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी में हमने जैसे सबसे पहले बात की थी कि जो हमारा बाउंस है, एक तो होते हैं छोटे छोटे बाउंस जो पहले से आ रहे थे, और हम बात कर रहे थे एक जो बड़ा बाउंस आना है 1500 पॉइंट्स 2000 पॉइंट्स का, उसकी जो रिक्वायरमेंट हमने आपको बताया था कि 23,800 से 24,000 की जोन में इसे आना चाहिए। ये प्राइस की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ तक तो आएगा तो हम मानेंगे ये वो बाउंस है, वरना ये फिर अगर नीचे घूम जाता कहीं से तो हम फिर इस बाउंस को ना मानते, वो बाद में आता। लेकिन इसने क्या किया, इस वीक आपने देखा वो बाउंस की मिनिमम रिक्वायरमेंट इसने प्राइस की पूरी कर दी है। टाइम की क्या थी, अप्रैल का कुछ समय इसे और बिताना है। तो ये एक जो शॉर्ट टर्म का हमारा व्यू था वो आपको क्लियर है, वो मैंने आपको बता दिया। जो बड़ा व्यू है वो क्या रहा है, वो आपको याद ही होगा कि हम बड़ी परेशानी में चले गए हैं। ये जो 2022 दिसंबर में होना था, जो उस वक्त पोस्टपोन हुआ था, जिसके बारे में हमने 2023 जून जुलाई में बात की थी कि वो पोस्टपोन हुआ है, बड़ा फॉल, वो आप देख रहे हो अब आ रहा है, वो एक्टिव हुआ है और ये अभी जल्दी फिनिश होने वाला नहीं है। इसकी बात हम कुछ हफ्तों से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो वो बड़ा मैप जब हमें क्लियर है तो छोटे मैप में हम इसे बाउंस की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। कल को ये कुछ और करेगा, हमारी सोच से अलग करेगा, तो हम उसकी बात फिर करेंगे। तो अब इस वीक का पॉइंट क्या था, पॉइंट ये है कि मिनिमम जो बाउंस की एक्सपेक्टेशन पूरी किया इसने, लेकिन अभी ऐसा तो नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता। तो अभी जितना हम दूर आ गए हैं उसमें हमें कुछ लेवल क्लियर हो रहे हैं, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम इसको डाउ जोन्स में और S&P में क्या हो रहा है उससे कोरिलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि अब लेवल वाइज सबसे पहले मैं आपको एक जोन लगा देता हूँ यहाँ पे। एक हमारा जो जोन रहेगा वो रहेगा करीब करीब 24,100 से लेकर 24,300 के आसपास। एक जोन तो ये है। एक दूसरा जोन आपको और दे देता हूँ मैं, इसी के साथ साथ क्लोन कर देता हूँ इसको, और 25,200 से लेकर 25,500 के आसपास। तो ये जो दो जोन हैं ये हमारे मेजर रेजिस्टेंस जोन है, जो अभी तक हमें बेयरली मतलब पता था कि इन एरियाज तक आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है हमें कुछ लेवल्स की क्लैरिटी आ रही है। अब ये कितने एक्यूरेट निकलेंगे या नहीं निकलेंगे वो हम बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी जो हमें दिख रहा है उसको समझ लेते हैं। तो इसका जो रिलेशन है वो अब ग्लोबल मार्केट के साथ हम देख रहे हैं, वो कल को सही होगा या गलत वो हम देखेंगे, लेकिन ग्लोबल मार्केट कहीं ना कहीं ऐसा इशारा कर रहा है, खासकर यूएस मार्केट, कि वो निफ्टी के साथ कदम से कदम मिला के चलने को राजी है और बिल्कुल रेडी है मुझे कहना चाहिए। और उसमें इसीलिए हमें थोड़ा सा ध्यान, वेटेज मुझे कहना चाहिए, देना अब पड़ रहा है। तो इसीलिए आज मैंने आपको S&P का जो चार्ट हमने कभी बात नहीं की उसको भी आपको इसीलिए आज दिखाया कि S&P 500 जो है वो ज़्यादा परेशानी शो कर रहा है। और आपको पता है अब ट्रम्प साहब भी आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, जब हम आपसे अगले वीक मिलेंगे
तो उस वक्त तक ट्रम्प साहब अपना कुछ ना कुछ बॉम्ब फोड़ चुके होंगे। तो क्या प्राइस हमें दिखा रहा है, पहली बात, और हमारा जो व्यू अप्रैल को लेकर है वो क्या होना चाहिए उसको समझ लेते हैं। देखिए, जो प्राइस अमेरिकन मार्केट का दिखा रहा है, जो बिहेवियर उसका दिखा रहा है, वो हमारी जो एनालिसिस निफ्टी को लेकर है उससे कहीं हद तक मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है कि वो कुछ भी न्यूज़ देंगे, कैसे भी न्यूज़ देंगे, अभी कुछ दिन बाउंस आना चाहे थोड़ा बहुत और, तो यूएस मार्केट में आ सकता है, थोड़ा बहुत और चाल आ सकती है। अगर मैं स्पेसिफिकली आपको वो S&P 500 पे वापस ले जाऊं और आपको वहाँ दिखाने की कोशिश करूं, तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जो ये जो बाउंस है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत और आ सकता है, थोड़ी चाल आने वाले दिनों में कुछ और आ सकती है, मगर S&P 500 ये कह रहा है उसके बाद आप देखोगे कहीं ना कहीं से ये वापस घूमता नज़र आ सकता है, नीचे की ओर जाता नज़र आ सकता है। तो यूएस मार्केट में अगर प्रॉब्लम बढ़नी है तो वो ऐसे डीलिंग इस अप्रैल मंथ में होने वाली है, ये हमें S&P 500 बता रहा है। अब यहाँ से अच्छा करना है और डाउ जोन्स अच्छा कर जाएगा, ये भी अच्छा हो जाएगा, तो फिर देखिए हम उसकी बात करेंगे। लेकिन आज जो मैं देख पा रहा हूँ वो S&P 500 ने काफ़ी मेरे व्यू को आप कह सकते हो चेंज करने में और डाउट जो डाउन साइड के लिए है उसको बढ़ाने में हेल्प की है। तो इसीलिए इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो पॉइंट बस नहीं है कि जो ये व्यू है यूएस मार्केट का कि कुछ और बाउंस आना चाहे तो आके फिर ये नीचे जा सकता है या यहीं से नीचे जा सकता है, वो दोनों तरह से ये बता रहा है कि ट्रम्प साहब कुछ भी बोलेंगे उसका इंटरप्रिटेशन दो तरह से हो सकता है कि चलो भाई गुड न्यूज़ है तो अच्छी बात है, कुछ दिन की एक रैली आ जाएगी, सब लोग खुश हो जाएंगे, एकदम सब कुछ हंकी डोरी लगने लगेगा कि सब कुछ ओके है। अब वो प्रॉब्लम चली गई कि भाई ट्रम्प जो टैरिफ का एक डर था वो मोर और लेस चला गया। हालांकि ट्रम्प साहब के होते हुए हमेशा के लिए कभी कोई आराम नहीं मिलता है, ऐसा हम जानते हैं और सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाएगा अगर इस मौके पे कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है, कुछ इवेंटफुल वो ऐसा नहीं करते हैं, नेगेटिव नहीं करते हैं, तो ठीक है। जो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड है अगर वही करते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है ना। तो उसमें क्या होगा, एक रैली आ जाएगी, उसमें लोग और ट्रैप होंगे। आपको पता है जो स्मार्ट मनी का जो काम होता है सिर्फ लोगों को फंसाना ही होता है, तो इसमें क्या होगा, लोग फंसेंगे, वापस से बाइंग की ओर आएंगे और उसके बाद उन सबको फंसा लिया जाएगा और मार दिया जाएगा, जो आपको पता है यहाँ होता है। तो पॉइंट हमेशा की तरह यही है कि ये जो व्यू है ये हमारी मार्केट के साथ भी मैच कर रहा है। एक्चुअली क्या कर रहा है, ये निफ्टी में भी ऐसे ही हो रहा है। मैं आपको वापस ले आता हूँ। हम जो बात कर रहे हैं कि अगर थोड़ी बहुत चाल 24,000 की साइड या 24,300-400 की साइड इधर थोड़ा हाई लगाने के लिए आना चाहे तो अभी दिख रहा है वो आ सकता है, एक हमें पहला रेजिस्टेंस तक वहाँ तक जा सकता है अगर जाना चाहे तो, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत मूव ग्लोबल मार्केट में या यहाँ में कहीं से भी ड्राइव होता है और इतनी चाल हमें दिखती है और 400-500 पॉइंट्स की, यानी अगर हम करंट मार्केट से बात करें तो करीब करीब 800-900 पॉइंट्स की ऐसी चाल अगर हमें और मिलती है तो कोई ख़ास बात नहीं है, इतनी आ सकती है। मगर उसके बाद या तो यहीं से आप देखोगे इस रेजिस्टेंस के पहले पहले कहीं से हम नीचे घूम जाएंगे, या और अगर कुछ मार्केट में कुछ ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ गई या कुछ और आप कह सकते हो पोजीशन शॉर्ट साइड लोगों की बनी रही और वो नहीं निकले, तो आप देखोगे फिर ये बाउंस बढ़ेगा। और फिर वो कितना बढ़ेगा, इस रेजिस्टेंस तक बढ़ेगा या इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा, फिर हम वहाँ जिस तरह से पहुँचेगा उस बिहेवियर को देखकर उसकी बात करेंगे। तो अभी तक हमारा इस वीक का व्यू क्या है कि हम जो भी बाउंस अब यहाँ से देखने वाले हैं, उम्मीद ये है कि वो कहीं ना कहीं 24,100 से 24,300-400 जो भी हाई लगाना है इस जोन के आसपास, वो ज़्यादा से ज़्यादा लगा के फिर वो घूम के आ सकता है, और नहीं तो वो यहाँ से भी गिर सकता है, याद रखिए। तो पॉइंट क्या है कि प्राइस में हमारे पास ऑलमोस्ट बाउंस एक फिनिश होने का एक एरिया हमें मिल गया है कि अगर ख़त्म हो सकता है तो कहाँ, एक आपको वो एरिया मिल गया, राइट। और इसके अलावा जो टाइम का है वो आपको पता है, जो मैंने यूएस मार्केट के साथ आपको को रिलेट करने की कोशिश की। हम बाउंस का जो टाइम देख रहे थे मार्केट का कि पहले 10-15 जो सेशन है या डेज हैं अप्रैल के, वो आप देखोगे और टाइम इसको लेना चाहिए एज ए बाउंस, ये जो बाउंस चल रहा है, राइट। तो वही चीज़ हम बात करें कि अगर अच्छी न्यूज़ भी आती है, यानी कि कोई निगेटिव ज़्यादा न्यूज़ नहीं आती है टैरिफ को लेकर या और किसी चीज़ को लेकर, और मार्केट उसको न्यूट्रल और या इवन बुलिश समझती है,
तो आप क्या देखोगे, और 5-10 सेशन की एक रैली या और थोड़ा 5-10 सेशन का एक रेंज बाउंड, यानी ऊपर बने रहने की वजह हमें क्लियर नज़र आ रही है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में भी हो सकता है, यूएस मार्केट में भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। तो हमारे पास एक सॉलिड रीज़न अब मिल चुका है कि क्यों ये और कुछ समय ऊपर जा सकता है, क्यों ये और कुछ समय के लिए हाई के आसपास काम कर सकता है, या अगर बहुत ऊपर ना जाए 24,300 ना भी जाए तो भी यहाँ 24,000 के आसपास यहाँ समय ज़रूर बिता सकता है। इसकी एक सॉलिड रीज़न हमें मिल रही है। तो मतलब क्या है कि जो हम बात करते आ रहे हैं लास्ट 1-2 वीक से, खासकर लास्ट वीक हमने डिटेल में बात की है कि भाई ये जो भी बाउंस आ रहा है ये बाउंस ही है और इसके बाद मार्केट को वापस नीचे आना है। ये जो लोज लगे हुए हैं 22,000 के, ये ब्रेक करना है और नीचे 21,500 और मे बी 19,500 तक भी इसे जाना है आने वाले महीनों में। तो वो हमारा जो बड़ा व्यू है वो इस तरीके से हमारे शॉर्ट टर्म व्यू से कनेक्ट हो रहा है और कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। तो ये सारी बातों का क्या मतलब निकला? इसका एक ही मतलब निकला कि अगर यूएस मार्केट से हमारी मार्केट सिंक हो भी जाती है और यूएस मार्केट में थोड़ी चाल आती भी है तो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साथ थोड़ा बहुत हाथ से हाथ मिलाकर चल सकते हैं। लेकिन अगर यूएस मार्केट्स में नए हाई लगने शुरू हो जाते हैं तो फिर ये याद रखिएगा यहाँ पे फिर वो बाउंस और स्ट्रेच कर सकता है, याद रखिएगा। फिर वो हम थोड़ा और ऊपर की ओर इसको जाता देखेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों हमारे लिए इस जगह पे किसी भी चीज़ में एंट्री करना कितना डेंजरस हो सकता है। एज ए ट्रेडर हम क्यों बाइंग साइड ना रहने की बात करते आ रहे हैं, और एज एन इन्वेस्टर जो जल्दबाजी कर रहा है कि भाई हमसे सब छूट रहा है या कुछ भी है, तो उसको अगर वो करना ही चाहता है तो उसको अपना क्यों स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के ही कुछ देखना चाहिए। बाकी हम आपको अपना व्यू बता चुके हैं, हमारा व्यू क्लियर है, हम कुछ ले नहीं रहे हैं। इस चाल में जहां निकल सकते हैं वहां निकलने की कोशिश करेंगे, ये याद रखिएगा। जहां पे भी हमें जो भी कुछ दिखेगा निकलने की कोशिश करेंगे, एंट्री लेने की कोशिश नहीं करेंगे। 23,500 पे बंद है ये मार्केट। मैं आपसे बता सकता हूँ अब 500 पॉइंट 800 पॉइंट और ऊपर जाएगा या 1000 पॉइंट जाएगा मुझे आज नहीं पता है, मगर मुझे यहाँ से ये ज़रूर पता है कि यहाँ से 3000 4000 पॉइंट्स भी निफ्टी नीचे जा सकता है, 19,000 भी निफ्टी नीचे जा सकता है। तो जब इतना बड़ा हमारे पास रिस्क और रिवॉर्ड नज़र आ रहा हो तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब ग्लोबल मार्केट के साथ हमें देखना है कि वो साथ काम कर रहे हैं या नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये, अगर कर रहे हैं तो कैसे बिहेवियर दोनों का है और वो कहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और अभी S&P 500 को देखना इस वीक मेरे ख्याल से खासकर ज़रूरी है। और इसके बाद कैसे इनका बिहेवियर दिखता है, ये साथ कैसे चलते हैं, यहाँ से सब कुछ याद रखिए क्लियर होता चला जाएगा। अप्रैल मंथ, जैसे मैंने आपको फैब बताया था जनवरी मंथ में, कि फैब में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। आपने देखा फैब में हमें सब क्लियर हो गया कि मार्केट नीचे जा रही है। आज तक हमारा वही व्यू है। ठीक है, बड़ी पिक्चर में तो वही है ना कि हम नीचे जा रहे हैं। उसी तरह अप्रैल मंथ इस मामले में हमें कारगर साबित होगा कि ये बाउंस किस तरह का होने वाला है। छोटा होने वाला है, यानी अब इसकी उम्र कुछ दिन की रह गई है, या अभी ये और एक महीना चलना चाहता है, वो हमें अब आने वाले कुछ दिन में ही, अप्रैल में ही पता लगने वाला है कि वो अप्रैल से भी ज़्यादा समय और बाउंस में लेना चाहता है या अप्रैल की शुरुआत में ही ख़त्म हो जाएगा। तो आने वाले कुछ दिन बहुत ही क्रूशियल हैं इस बाउंस को लेकर। और उसके बाद मार्केट में क्या होने वाला है आई डू नॉट नो, कैसी न्यूज़ आने वाली है अप्रैल में आई डू नॉट नो, क्या रीज़न बनेगा। लेकिन मार्केट आने वाला समय थोड़ा ख़राब और डेंजरस नज़र आ रहा है। इसीलिए आपको थोड़ा सा ये वेटेज देके, इस लाइन पे ध्यान देके आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र रखें, मार्केट को क्लियर करने दें। अगर आप मार्केट में बुलिश भी हैं, सब कह रहे हैं कि बॉटम लग गया है और ऊपर जा रही है, अगर आप उस कैंप में हैं भी तो भी इसको थोड़ा समय और दे दें, कुछ महंगा और लेने की थोड़ी ताकत रखें और अपने आप को थोड़ा सब्र करें। ठीक है, और हमारे व्यू के साथ है तो फिर तो आपको बता ही दिया है, वेट करना है। और इस बाउंस में तो कहीं अगर निकलने का मौका मिल रहा है तो निकलना है। ठीक है, बाकी क्या होगा कैसे होगा हम बिल्कुल उस पर ट्रैक रख रहे हैं। आज आपको लेवल्स दे दिए, ये भी आपको थोड़ा सा
नेविगेट करने में, निफ्टी को शॉर्ट टर्म में मदद करेंगे। ये तेज़ी बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन एक लाइन आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं बोलना यहाँ ज़रूर चाहूँगा कि जिस तरह से ये जा रहा है ऊपर, जो इसका बिहेवियर है निफ्टी का, याद रखिएगा ये मेरा कॉन्फिडेंस कम नहीं कर रहा है कि ये वापस नीचे आएगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा ही रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जितना अच्छा कर रहा है, जितने अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा है, इसे देखकर मुझे ज़्यादा खुशी है। हालांकि खुश मैं उस तरह से नहीं हूँ क्योंकि बाद में इसे हम लोग को नुकसान ही देना है, नीचे आना है। लेकिन अगर मैं एनालिसिस वाइज देखूँ, जो हम रिसर्च कर रहे हैं इस पर, वो हमें कहीं ना कहीं बता रही है कि अभी हम राइट पाथ पे हैं। ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, जैसा मैं बार बार बोल देता हूँ, बोर करता हूँ आपको, लेकिन मेरा काम है कि आप हमेशा इस बात को चेक में रखें कि हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये हम 100% श्योर कभी नहीं हो सकते। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा। हमारी एनालिसिस, हमारे इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को अगर मिल रहा है, कुछ भी आप समझ पा रहे हैं, ये बियर मार्केट है, याद रखिएगा। और बियर मार्केट में ही हमें सीखने को मिलता है। जब मार्केट ऊपर चल रही होती है तब हम सिर्फ लेवल से उसको डिफाइन करते हैं कि कैसे चीज़ें अच्छी करती रहेंगी, कब तक करती रहेंगी। लेकिन इस ख़राब मार्केट में ही हमें वो सारी लर्निंग मिलती है कि इस मार्केट को कैसे हैंडल, कब कितने तरीके से किया जाता है। तो ये चैनल आपको ये सारी जर्नी में, ये सब कुछ एजुकेशनल जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, साइकोलॉजी है, हम सब यहाँ आपको बताते और डिस्कस करते नज़र आएंगे। आज भी मुझे लगता है हमने उसका कुछ डिस्कशन किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। दूसरों से शेयर इसे करना मत भूलिएगा, और भी लोगों को इससे सीखने में मदद मिलेगी और इस चैनल को भी एप्रिसिएशन मिलेगा। आपको पहले से ही इतना पूरा वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।